हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज हम डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 3 लेके आए हैं और इस लेक्चर को करने के लिए आपको पहले मेरा लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 डिफरेंशिएशन का देखना पड़ेगा। आज हम थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस के डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे। तो हमने फॉर्मूला सीखा था d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर n। क्या होता था बच्चों? n x n माइनस 1। d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता था cos x। d बाई डी एक्स ऑफ cos x होता था माइनस साइन x। d बाई डी एक्स ऑफ tan x होता था sec स्क्वायर x। d बाई डी एक्स ऑफ sec x होता था sec x tan x। d बाई डी एक्स ऑफ cot x होता था माइनस cosec स्क्वायर x। d बाई डी एक्स ऑफ cosec x होता था बच्चों माइनस cosec x cot x। 8 फॉर्मूला था d बाई डी एक्स ऑफ log x 1 बाई x। d बाई डी एक्स ऑफ e x। फॉर्मूला नंबर 10 था d बाई डी एक्स ऑफ u प्लस v, माइनस भी ले लिया तो ये आता था d बाई डी एक्स ऑफ u प्लस हो तो प्लस आता था d बाई डी एक्स ऑफ v। d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू v का फॉर्मूला था वो देख लें। d बाई डी एक्स ऑफ u बाई v का फॉर्मूला था। d बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट बच्चों 0 होता था और d बाई डी एक्स ऑफ सी यू में c बाहर आता था और d बाई डी एक्स ऑफ u। बच्चों ये फॉर्मूले मैं ऑलरेडी आपको लिखा चुका हूं और समझा चुका हूं, इसके बेस पे हमने क्वेश्चंस भी किए हैं और आज हम इसके आगे चल रहे हैं। बच्चों जैसे मान लो क्वेश्चन है इफ y इक्वल्स टू साइन 2x फाइंड dy बाई dx। dy बाई dx हमने करना है d बाई डी एक्स ऑफ y की जगह पे आ गया साइन 2x। अब आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे इसमें से? आपको तो मैंने d बाई डी एक्स ऑफ साइन x सिखाया है कि d बाई डी एक्स ऑफ साइन x का फॉर्मूला होता है cos x। तो यहां पे आपको ये समझना है, इस क्वेश्चन करने का खास तरीका है आप इस 2x को, क्योंकि आपका फॉर्मूला साइन x का है लेकिन यहाँ पे साइन x तो है नहीं, साइन ऑफ 2x है, तो आप 2x को क्या मानेंगे? x मानेंगे। इसको आप ट्रीट कर लें, मान लें x। फॉर्मूला चलाने के लिए हम इसको x मान रहे हैं। क्या बनेगा? d बाई डी एक्स ऑफ साइन x क्या होता है? cos x होता है। और जिसका आपने माना है, जिसको मान के आपने फॉर्मूला चलाया है, उसका d बाई डी एक्स आपने एक बार और करना है। d बाई डी एक्स ऑफ क्या आएगा आगे? 2x आएगा। ये क्या आ गया? cos 2x। अब d बाई डी एक्स ऑफ 2 इंटू एक्स क्या होगा? इसके लिए फॉर्मूला नंबर, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला cu वाला। इसको आप c मानेंगे, इसको आप u मानेंगे। 2 बाहर आ जाएगा और d बाई डी एक्स में क्या रह गया बच्चों? x रह गया। तो ये आ गया 2 cos 2x। अब d बाई डी एक्स ऑफ x क्या होता है बच्चों? 1 होता है। मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूं कि d बाई डी एक्स ऑफ x होता है 1। तो इसका y अगर sin 2x है तो इसका dy बाई डी एक्स क्या आएगा? 2 cos 2x होगा। इसको करने का एक तरीका और था बच्चों, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले ढंग से आते हैं तो आप इसको लिखते हैं d बाई डी एक्स ऑफ sin 2x को 2 sin x cos x, 2 sin x cos x। अब ये तो कांस्टेंट है, इस पूरे को आप क्या मानो? u। इसको क्या मानो? c बाहर d बाई डी एक्स ऑफ साइन x cos x। तो अब आप साइन x को क्या मानो? u और cos x को v। 2 बाहर आ गया, d बाई डी एक्स ऑफ साइन x cos x। अब इसमें क्या फॉर्मूला लगाएंगे? ये फॉर्मूला नंबर 11 क्या आता है? साइन x d बाई डी एक्स ऑफ cos x प्लस
cos x d by dx ऑफ sin x। तो बच्चों ये आ गया आपका 2 sin x, अब d by dx ऑफ cos x क्या आएगा, माइनस sin x प्लस cos x, अब d by dx ऑफ sin x क्या होगा, cos x। तो 2 ये आ गया माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जो कि मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला बताया था। इसका फॉर्मूला क्या होता है, cos 2x का फॉर्मूला था ये फॉर्मूला किसका था बच्चों, cos 2x। तो आप ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले देख लें, तभी आप ये डिफरेंशिएशन में कामयाब हो पाएंगे। तो इसमें नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन ले रहे हैं, इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। तो हमने देखा कि d बाई डी का साइन एक्स तो फॉर्मूला है, लेकिन यहां था साइन 2x, तो हमने 2x को क्या मान लिया, x, और x को मान के हमने फॉर्मूला चला दिया, और जिसका हमने ट्रीटमेंट x माना है, जिसको मान के फॉर्मूला चलाया है, उसका d बाई डी एक बार हमें और करना होता है। ठीक है बच्चों, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मान लो क्वेश्चन है y इक्वल्स टू साइन, बच्चों में फाइंड करना है dy बाय dx। अगर y है साइन x बाय 2, हमें फाइंड करना है dy बाय dx। तो बच्चों इसका सॉल्यूशन क्या होगा, dy बाय dx, d बाय dx और y की जगह पे क्या आएगा बच्चों, साइन x बाय 2। ये 2 सिर्फ एंगल में है, कंप्लीटली 2 डिवाइड नहीं हो रहा। तो अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमने तो d बाई डी किसका सीखा, साइन ऑफ x का, लेकिन यहां तो x बाय 2 है, तो हम इस x बाय 2 को एक खास ट्रीटमेंट दे देंगे। हम इसको क्या मानेंगे, x मानेंगे, ताकि हम अपना फॉर्मूला चला पाए। अब हमें दिख रहा है d बाई डी का साइन ऑफ x बाय 2, तो ये आपका क्या आएगा बच्चों, ट्रीट एट x। तो इसमें हम फॉर्मूला चलाएंगे, साइन ऑफ x का क्या होता है, cos x बाय 2 d बाय dx ऑफ x बाय 2। मतलब हमने इसको x माना, साइन x का क्या होता है, cos x, लेकिन जिसका माना उसका d बाय dx दोबारा से एक बार करना पड़ेगा। तो ये आ गया cos x बाय 2। अब इसका d बाय dx करना है, तो उसको लिख सकते हैं d बाय dx ऑफ 1 बाय 2 इंटू एक्स। ये आ गया cos x बाय 2। ये बच्चों c है, ये आपका u है, c बाहर आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय 2 बाहर आ गया, यहां से बाहर आ गया, और d बाय डी एक्स ऑफ x, और d बाय डी एक्स ऑफ x क्या होता है, 1। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 बाय 2 cos x बाय 2, ये आंसर आ जाएगा। इसका मतलब y जब साइन x बाय 2 था, तो उसका dy बाई dx क्या आएगा, 1 बाय 2 cos x बाय 2। बच्चों जैसे क्वेश्चन है y इक्वल्स टू साइन स्क्वायर x, हमें कहा गया फाइंड करो dy बाय dx। तो बच्चों इसमें dy बाय dx, ये आ गया d बाय dx, y की जगह पे क्या आ गया, साइन स्क्वायर x। बच्चों आपने ध्यान देना है, वेन एवर पावर इज ऑन होल टर्म, जब भी पावर पूरी टर्म पे होगी, जैसे यहां पे पावर पूरी टर्म पे साइन एक्स के होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं ना ऐसा, d बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर। जब भी पावर पूरी टर्म पे होगी, देन ऑलवेज यूज फॉर्मूला नंबर 1। तब हमें फॉर्मूला नंबर 1 यूज करना है बच्चों, क्योंकि n x के होल पर है। अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, हम इस पूरे को x मानेंगे बच्चों, हम इसको क्या मानेंगे, x। ये बना फॉर्मूला d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू पावर n। तो d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू पावर n क्या होगा,
एन एक्स एन माइनस वन, फिर जिसको मानकर आपने फॉर्मूला चलाया उसका डिफरेंशिएशन दोबारा करना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स करना पड़ेगा। तो बच्चों इसका आंसर क्या आएगा, 2 साइन एक्स, 2 माइनस 1 1, और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होगा, कॉस एक्स। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन करेंगे और आंसर इसका चेक करेंगे तो इसका आंसर 2 साइन एक्स कॉस एक्स नहीं होगा बच्चों, क्या होगा, साइन 2x होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है बच्चों, साइन 2 थीटा। ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला था ये, तो आपको आंसर ये दिखाई देगा इसका। तो इसका मतलब y अगर साइन स्क्वायर एक्स है तो dy बाई dx क्या होगा उसका, साइन 2x। मतलब जिस टर्म को आप ट्रीट कर रहे हैं x, जिस टर्म को मानकर आप फॉर्मूला चला रहे हैं उसका डी बाई dx आपको दोबारा से एक बार करना होता है। जैसे क्वेश्चन आ गया, इफ y इक्वल्स टू रूट ऑफ 2x प्लस 4 फाइंड dy बाय dx। अगर y आपका रूट ऑफ 2x प्लस 4 है तो हमें dy बाय dx करना है। तो जैसे इसका सोल्यूशन क्या होगा, dy बाय dx क्या होगा, d बाय dx ऑफ y की जगह पे क्या आएगा, 2x प्लस 4, रूट है ना बच्चों, रूट का मतलब 1/2। अब इस पूरी टर्म पे पावर आ रही है, और जब भी पावर पूरी टर्म पे होगी तो हमें हमेशा फॉर्मूला नंबर 1 यूज करना है। मतलब इस पूरी टर्म को हम क्या मानेंगे, इस पूरी टर्म को हम ट्रीट करेंगे x, इस पूरी टर्म को हम ट्रीट करेंगे x। तो ये बन गया फॉर्मूला डी बाई dx ऑफ x रेज़ टू पावर n। फॉर्मूला लगाओ n x n माइनस 1, लेकिन क्योंकि इसको x मान के फॉर्मूला चलाया है तो इसका d बाई dx दोबारा से करना पड़ेगा, d बाई dx ऑफ 2x प्लस 4, ये क्या आ गया, 1/2 2x प्लस 4 रेज़ टू पावर माइनस 1/2। अब देखो d बाई dx में 2x प्लस 4 फंस गया, इसको आप क्या मानोगे, u, इसको आप क्या मानोगे, v। तो ये आ गया आपका d बाई dx ऑफ 2x प्लस d बाई dx ऑफ 4। तो इसको हम नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये हमारा 1/2 2x प्लस 4 माइनस 1/2। अब d बाई dx में ये फंस गया तो ये आपका c है, ये आपका u है, और जब ये फंसेगा c बाहर, d बाई dx ऑफ x प्लस, और 4 क्या बच्चों, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, प्लस 0 आ जाएगा आगे, ये आ गया 1/2 2x प्लस 4 रेज़ टू पावर माइनस 1/2 2, d बाई dx ऑफ x 1 होगा, ये आपका, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, ये आ गया 2x प्लस 4 माइनस 1/2, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर y है log x प्लस 4 फाइंड dy बाई dx। तो इसका हम dy बाई dx करेंगे, यह आ गया d बाई dx ऑफ y की जगह पे क्या आ गया, log x प्लस 4। तो बच्चों d बाई dx ऑफ log x प्लस 4 का तो फॉर्मूला बताया नहीं, लेकिन ये बताया कि d बाई dx ऑफ log x होता है 1/x। हम इसको क्या मानेंगे, x, इसको क्या मानेंगे, x। तो ये क्या चलेगा, d बाई dx ऑफ log x क्या होता है, 1/x। x क्या माना हमने, x/4। तो जिसको माना उसका d बाई dx भी आगे हमें करना है। बच्चों हमें पता है d बाई dx ऑफ log x क्या होता है, 1/x होता है। d बाई dx ऑफ log x क्या होता है, 1/x होता है। तो d बाई dx ऑफ log x होता है 1/x, क्योंकि इसको मान के हमने फॉर्मूला चलाया है तो उसका d बाई dx हमें करना पड़ेगा। ये आगे क्या आ जाएगा, 1/x प्लस 4। अब d बाई dx इस पे भी जाएगा, d बाई dx इस पे भी जाएगा, ये क्या आएगा, d बाई dx ऑफ x
प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 4, ये क्या आ गया 1 बाई एक्स प्लस 4। अब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स तो बच्चों 1 होता है और डी बाई डी एक्स ऑफ 4 क्या होगा 0, तो ये आपका आंसर x प्लस 4 यही रहेगा। ठीक है बच्चों, अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन। मान लो क्वेश्चन है अगर y आपका है e रेज टू पावर 2x, हमें कहा गया है dy बाई डी एक्स निकालो। तो बच्चों dy बाई डी एक्स क्या होगा, d बाई डी एक्स ऑफ y क्या होगा e रेज टू पावर 2x। अब हमारे पास फॉर्मूला है d बाई डी एक्स ऑफ ex क्या होता है ex होता है, लेकिन हमारे पास यहाँ क्या है d बाई डी एक्स ऑफ e रेज टू 2x आ गया, मतलब हम 2x को क्या मानेंगे x मानेंगे, हम 2x को क्या मानेंगे x, ताकि हम फॉर्मूला लगा पाए। तो जिसको मान के आप फॉर्मूला लगा रहे हो उसका अपने डिफरेंशिएशन दोबारा करना होता है बच्चों। तो d बाई डी एक्स ऑफ e रेज टू 2x क्या होगा, d बाई डी एक्स ऑफ ex क्या होगा ex ही होता है, फॉर्मूला आप देख लें, d बाई डी एक्स ऑफ ex क्या होता है ex ही होता है, लेकिन हमने 2x को x माना था तो इसका हमें d बाई डी एक्स दोबारा करना पड़ेगा, ये आपका 2x दोबारा चलेगा। अब ये आपका c बना, ये आपका u बना, तो c बाहर निकल जाएगा और d बाई डी एक्स में x आपका ट्रैप हो गया, और जब ये x ट्रैप हो जाएगा तो ये आ गया e रेज़ टू पावर 2x, 2 d बाई डी एक्स ऑफ x क्या होगा बच्चों 1 होगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2 e रेज़ टू पावर 2x। तो बच्चों हमने देखा कि जहां पे हमें फॉर्मूला बन नहीं रहा वहां पे हमें जबरदस्ती फॉर्मूला बनाना है, और जिस चीज को मान के हम फॉर्मूला बना रहे हैं उस चीज का आपने दोबारा से डिफरेंशिएशन करना है। दिस इज कॉल्ड चेन रूल, आपको उसकी चेन को आगे कैरी करना है। तो लास्ट क्वेश्चन आज का हम देख लेते हैं। मान लो y है log 3 2x, ये क्वेश्चन है, हमें कहा गया फाइंड dy बाय dx। तो उसको हम कैसे करेंगे, dy बाय dx क्या होगा, dy बाय dx क्या होगा, d बाय dx ऑफ y की जगह क्या आ गया log 3 2x। अब आपने हमेशा देखना है कि पावर तो इस पे सब पे है, ये एक ऐसी टर्म है जिसमें पावर सब पे है, यहां पावर 3 सब पर है, ये 3 पावर जो है log 2x पे लाई कर रही है। अब इस पूरी टर्म को क्या मानेंगे, इस पूरी टर्म को x मानेंगे, ये क्या बन गया d बाई डी एक्स ऑफ x रेज़ टू पावर n। चलाओ फॉर्मूला 3x 3 माइनस 1, और जिसको मान के फॉर्मूला चलाया है जो अंडरलाइन वाला पार्ट है उसका d बाई डी एक्स दोबारा करना पड़ेगा, यहां तक आ गया। ये वाला पार्ट तो डिफरेंशिएशन से बाहर आ गया, ये तो हमेशा कैरी होता जाएगा 3 log 2x 2। अब इसका क्या करेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ log 2x। अब देखें यहां पे अब हमारे पास फॉर्मूला d बाई डी एक्स ऑफ log x ना कि log 2x, तो हम 2x को क्या मानेंगे x। तो अब आगे क्या चलेगा बच्चों, ये टर्म जो है ना, ये टर्म तो आपकी एज इट इज चलती रहेगी। अब इसको हमने सॉल्व करना है, d बाई डी एक्स ऑफ log 2x, लेकिन हमारे पास फॉर्मूला d बाई डी एक्स ऑफ log x, हम 2x को x मान रहे हैं, तो d बाई डी एक्स ऑफ log x क्या होगा 1 बाय x, लेकिन जिसको मान के हमने फॉर्मूला चलाया उसका भी हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 3 log 2x 2 1 बाय 2x। अब इस पे फॉर्मूला क्या लगेगा cu का, अब d बाई डी एक्स में ये ट्रैप हो गया 2x, तो इसमें cu का फॉर्मूला लगाएंगे, 2 बाहर, और d बाई डी एक्स ऑफ x क्या होगा बच्चों 1 होता है, ये आ गया 3 log 2x का होल स्क्वायर 1 बाय 2x इंटू 2 d बाई डी एक्स ऑफ x 1, ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहां क्या आ गया 3 log 2x का स्क्वायर 1 बाय x।
ये आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों आज हमने डिफरेंशिएशन किया ऐसे फंक्शंस का जो कि थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड थे। इससे हैवी फंक्शन आपको फिजिक्स में यूज करना नहीं आ सकता। हमें जो भी फंक्शंस यूज करने हैं फिजिक्स में इस लेवल के नहीं करने हैं, इससे थोड़ा उसका लेवल कम ही होगा। तो आई थिंक आपको समझ आया होगा कि हमें किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। आप इन सब फॉर्मूलों को लर्न करो, तभी जाके आप डिफरेंशिएशन पे आपका जो हाथ है वो कंफर्टेबल हो पाएगा। थैंक यू।